122 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद आरबीआई का एक बड़ा कदम सामने आया है। आरबीआई ने घोटाले के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए दो बैंकों को एक साथ मर्ज करने का फैसला लिया है। दरअसल आज यानी 4 अगस्त का दिन बैंकिंग सेक्टर के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज दो बैंकों का आपस में मर्जर हुआ है। इसलिए अगर आपका भी अकाउंट इन बैंकों में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो दो कौन से बैंक हैं जो आपस में मर्ज हुए हैं। क्या इनके मर्जर होने से कस्टमर्स को कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी? वो क्या वजह रही होगी आरबीआई ने इन दोनों बैंकों के मर्जर को मंजूरी दी होगी? इन तमाम सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन दो बैंकों की जिनका आज मर्जर हुआ है। दरअसल देश के सबसे बड़े सहकारी बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक यानी कि NICBL के साथ मर्ज करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। वहीं साथ ही ये मर्ज आज से ही इफेक्टिव ढंग से लागू हो गया है और NICB की सभी ब्रांच आज से ही सारस्वत बैंक की ब्रांच के रूप में काम करेंगी। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों बैंक के मर्ज होने के बाद ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मर्जर के बाद सारस्वत बैंक न्यू इंडिया बैंक की सभी प्रॉपर्टीज और लाइबिलिटीज का भार अपने ऊपर ले लेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सारस्वत बैंक की तरफ से बयान भी सामने आया है। बैंक ने कहा है कि न्यू इंडिया बैंक के जमाकर्ताओं सहित सभी कस्टमर्स को 4 अगस्त से सारस्वत बैंक का कस्टमर माना जाएगा। वहीं कस्टमर्स के हितों की पूरी तरह से रक्षा भी की जाएगी। ये तो हुई बात बैंक और बैंक से जुड़े ग्राहकों की। वहीं चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर दोनों बैंकों के मर्ज होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल मर्जर का ये कदम दोनों बैंकों के शेयरधारकों की मंजूरी के बाद उठाया गया है। सारस्वत बैंक ने 22 जुलाई को हुई आम बैठक में इस योजना को पारित किया था, जबकि NICB के सदस्यों ने अपनी सालाना आम बैठक में इसे मंजूरी दे दी थी। वहीं इसके बाद मर्जर का प्रस्ताव आरबीआई को भेजा गया था। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 44A(4) के तहत मर्जर को मंजूरी दी थी। चलिए अब जान लेते हैं कि इस पूरे केस में आरबीआई का NICB को लेकर क्या रुख रहा है। दरअसल खराब ऑपरेशन, घाटे और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से 122 करोड़ रुपए के गबन के बाद आरबीआई ने NICB पर 13 फरवरी 2025 को रोक लगा दी थी। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक से सभी निकासी रोक दी गई थी। वहीं उधार देने और जमा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बोर्ड की जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। वहीं इस मामले पर बयान देते हुए आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बैंक को स्थिर करने के लिए ये कदम जरूरी था। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।